हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड लेकर के आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो दे रखा है। इसमें रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये आपका प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर निकालना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्थितियों को यानी कि जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उसमें से आपको द्विघात समीकरण के रूप में इनको व्यक्त करना है। इसमें मान लेते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं। मान लेते हैं जो रोहन जो है, कौन, रोहन, यहाँ पर लिख लेते हैं रोहन। रोहन की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है, ठीक। और उसकी जो माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ की हम मान लेते हैं, जब रोहन की वर्तमान आयु x है, माँ की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, रोहन की वर्तमान आयु x है और माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि माँ उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी कि x मोहन है तो x प्लस 26 कौन है, उसकी माँ है। क्या समझ पाए? ठीक, तो चलिए आगे बताते हैं। अब इसके बाद दे रखा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि ये जो आयु है दोनों की वो क्या है, वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। अब 3 वर्ष पश्चात कहा गया यानी कि 3 वर्ष बाद कहा गया, तो इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ेंगे तो x प्लस 3 आएगा। इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये आपका बन जाएगा x प्लस 29। क्यों, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात कहा गया है। फिर कहा गया गुणनफल, यानी अब से 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगी। तो इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका जो गुणनफल होगा यानी कि वो कितना होगा, 360 होगा। इसी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे, ये समझिए। मान लेते हैं यहां पर लिखेंगे हल। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। क्या कहते हैं, उसकी माँ की आयु, तो लिखेंगे उसकी माँ की आयु वर्तमान आयु लिख सकते हो, माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष, ठीक। 26 वर्ष क्यों है, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है किससे, रोहन से, इसलिए हम x प्लस 26 वर्ष लिखा। अब इसमें कहा गया 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, इसको हटा देंगे तो 3 वर्ष पश्चात क्या लिखेंगे, रोहन की आयु, तो लिखेंगे रोहन की आयु, तो क्या आ जाएगा बताओ, वर्तमान x है, 3 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे वर्ष। तो उसकी माँ की वर्तमान 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे माँ की आयु, माँ की आयु x प्लस 26 है, x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 प्लस 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 29 वर्ष आ जाएगी, ठीक। अब इसमें कहा गया इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना, 360 है, क्योंकि इसमें कहा गया है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगी, यानी कि 360 हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार वो क्या लिखा जाएगा,
x+3 यानी कि रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु x+29 बराबर कितना हो जाएगा 360। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो इस x का इससे गुणा होगा तो x² आएगा, इस x का 29 से गुणा होगा तो प्लस का 29x आएगा, 3 का x से होगा तो प्लस का 3x आ जाएगा और 3 का 29 से गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस का कितना आएगा 3 9 27 के 7 आ जाएगा और 3 9 6 और 7 8 यानी कि 87 आ जाएगा बराबर 360। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, इसको जब जोड़ेंगे तो अब क्या लिखेंगे x² प्लस 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32x और इसके बाद 87 360 इधर आएगा तो माइनस में आएगा और यानी कि आप 360 माइनस में होगा और प्लस में 87 तो पहले इसको हम घटा लेते हैं 360 में से 87 तो कितना आएगा बोलो 3 यहाँ आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा 273 तो यहाँ माइनस का 273 आ जाएगा। ठीक, 273 ये आपका क्या है इक्वेशन बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है, यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल आपको ज्ञात करनी है या यूँ कहा जाए इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है। ठीक, तो द्विघात समीकरण के रूप में इसे जो है ना अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे दूरी कितनी है 480 किलोमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर हल रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। क्लियर। अब इसमें कहा गया है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, और इसमें ज्ञात क्या करना है सबसे पहले ये देखेंगे, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, चाल ज्ञात करनी है तो देखेंगे मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की चाल क्या है x है, कितनी है चाल ज्ञात करनी, जो ज्ञात करना है उसे ही आप मान लेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो चाल मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो आप पहले तो इसमें समय अब देख लो कितना होगा, तो समय पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लगा समय, यहाँ लिख सकते हैं इसलिए लगा समय। समय कितना होगा, समय क्या होता है दूरी बटे चाल होता है ना, तो दूरी आपकी 480 है और चाल कितना है x है, तो ये आपका क्या हो गया घंटा हो गया। ठीक, अब देखेंगे 8 किलोमीटर क्या है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, है ना, लिखेंगे यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो नई चाल, है ना, तो नई चाल लिख सकते हैं। नई चाल क्या हो जाएगी, चाल आपकी कितनी है x है, तो नई चाल हो जाएगी x माइनस 8। क्यों? क्योंकि इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसमें कहा गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो पहले चाल कितनी थी x थी, इसमें 8 किलोमीटर मैंने
घटा दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो x माइनस 8 आ गया। चाल पता है, दूरी पता है 480 है ना, तो आप समय निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लगा समय, समय आपका क्या होगा, दूरी कितनी होगी, दूरी तो वही सेम रहेगी 480, तो 480। अब चाल कितनी है, x माइनस 8, क्योंकि नई चाल है ना, ये आपका घंटा हो गया। ठीक, अब इसमें ये कहा गया है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी ये समय आपका क्या हो गया, चाल आपकी घट गई तो ये आपका समय क्या हो गया ज़्यादा। अच्छा, क्या आप बता सकते हो ये बड़ा है समय कि ये समय बड़ा है, ये आपको बताना है। नहीं बता सकते ना, यदि नहीं बता सकते तो सोचिए, देखिए अगर जो मैं ऊपर 480 लिख दूँ, यहाँ रफ कार्य ध्यान देंगे, और 480 यहाँ भी लिखा है। ठीक, अगर जो मैं यहाँ पर x का मान 2 रख दूँ, यहाँ पर x का मान मैं 10 रख दूँ, मान लेते हैं x का मान कितना रखूँ 10, तो ये इसका मान है तो हमने 10 यहाँ रखा। यहाँ x का मान 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 बचेगा ना, 10 में से 8 जाएगा क्योंकि x का मान हम 10 रख रहे हैं ना, तो यहाँ 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो यानी ये इसका है और ये वाला इसका है। ठीक, यानी इसका ये है। अब देखेंगे ये कितना है, इसको काटेंगे तो देखो कितना आएगा, 48 आएगा। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2 4 240 आएगा। तो जायज़ सी बात, इधर वाला आपका क्या है, बड़ा है, और इधर वाला छोटा है। चाल घट गई तो समय क्या हो गया, बढ़ गया ना, तो समय ये क्या है, बड़ा है, और ये समय क्या है, छोटा है। इसमें समय कम लगा, इसमें समय ज़्यादा लगा। क्लियर, ये बात समझ पाए। अब इसमें कहा गया है 3 घंटे अधिक लेती है, कौन, ये समय जो है 3 घंटे अधिक लेती है इससे, यही तो कहा गया। तो ऐसा कर देते हैं, यदि हम इसमें से 3 घटा देते तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। जैसे हमने कहा ये कुल समय लेती है 10 घंटे, ये समय लेती है कुल मान के चलो 13 घंटे, तो 3 घंटे इसने ज़्यादा लिए ना। यदि हम इसमें से 3 घटा देते हैं तो क्या ये बराबर होगा, 10 बराबर 10। ऐसे भी नहीं समझ पाए तो क्या ये 3 इधर हम जोड़ भी तो सकते हैं, तो लिख सकते हैं 10 + 3 और बराबर ये 13 ही है। ऐसे भी हो सकता है, यानी 13 बराबर 13। क्लियर, तो आगे समझेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार तो क्या लिखेंगे, 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक, ये समय ज़्यादा ले रही है तो इसमें से आप क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। ठीक, 3 घटा देंगे, अब ये क्या इस समय के बराबर हो जाएगा, 480/x। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, तो आएगा ऊपर 480/x माइनस 8, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस का 3x और प्लस का 24 बराबर यहाँ कितना 480/x। अब यहाँ पर देखेंगे इसका इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, 480x माइनस 3x² प्लस 24x बराबर, इसका इससे गुणा होगा तो 480x माइनस 8 का 0 से जब गुणा होगा तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर इसका इससे जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3840 आ जाएगा। ठीक है, अब ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3x² प्लस 24x और प्लस इधर आएगा तो प्लस में आएगा ये 3840 बराबर 0। ठीक, तो इसको आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3x² माइनस 24x और प्लस 3840, यानी कि ये प्लस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बराबर
0। ये माइनस उधर भेज देंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 24x और माइनस का 38 40 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।